हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज क्षेत्रमिति और आयतन वाले चैप्टर से एक अच्छा सवाल भेजा गया है। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जब भी कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको क्षेत्रमिति और आयतन से एक सवाल तो मिल ही जाता है। तो इस सवाल को आप ध्यानपूर्वक पूरा बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ताकि ऐसे सवाल आपको कभी भी देखने को मिले तो आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकें। इस सवाल में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, लेकिन आपको समझना है कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और कैसे हम इसको बना सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा गुना भाग करना पड़ेगा, लेकिन सवाल ठीक है और आपको हमेशा ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं। अभी आपका आरआरबी एएलपी वाला एग्जाम आने वाला है, तो ये जो सवाल है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरआरबी एएलपी का। और भी कई एग्जाम में ये पूछे गए, लेकिन एएलपी में जो इसके पहले हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं कि ये सवाल में क्या क्या कॉन्सेप्ट है और कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करके हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आइए सवाल दिखाते हैं कि सवाल क्या कहता है। तो सवाल अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, सवाल कह रहा है कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चिड़ी का आकार एक अर्धगोले पर चढ़े शंकु के छिन्नक का होता है। छिन्नक के व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के हैं। चिड़ी की कुल ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखा है 84.30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर, ये भी स्क्वायर होगा, छूट गया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 74.29 सेंटीमीटर स्क्वायर और 63.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 4 ऑप्शन है। एक अच्छा सवाल है। लोग इसमें कहाँ पे गलती करते हैं वो आपको हम बताते हैं, क्योंकि लोग छिन्नक समझ नहीं पाते कि आखिर छिन्नक क्या होता है और उसका जो फॉर्मूला है वो लोग याद नहीं रख पाते, जिससे ये प्रॉब्लम आता है। तो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि छिन्नक क्या होता है और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तब आप इस सवाल को आसानी से बना पाएंगे। देखिए, इसका थ्योरी क्या कहता है। देखिए, छिन्नक क्या होता है कि जैसे आप शंकु पढ़े होंगे, शंकु इस तरीके की एक आकृति होती है, ठीक है। ये आपका शंकु कहलाता है, ठीक है, जिसका हम जो पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है ना, इसको हम लोग पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो ये पाई आर एल वाले फॉर्मूले से आता है। अगर पूरा शंकु रहेगा तो इसका नाम है शंकु। लेकिन यदि हम इसी शंकु को थोड़ा सा ऊपर से कट कर दें तो ये वाला आकृति कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा ऐसे कट जाएगा और ये शंकु कुछ ऐसा बचेगा, ठीक है। हमने ऊपर वाला जो इसका ये हिस्सा था, ये वाला हिस्सा हमने काट के हटा दिया है, ठीक है। तो जब उस हिस्सा को आप हटा दोगे काट के, तो ये आपका इस तरीके का आकृति बचेगा। देखिए, ऐसा वाला आकृति, इसी को हम लोग कहते हैं छिन्नक, ठीक है। इसका क्या नाम है? छिन्नक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आप इस्तेमाल करेंगे पाई। ये आर ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही आर है, क्योंकि ये छोटा वाला आर था, इस आर की बात करता है। लेकिन जो छिन्नक होता है ना, उसमें 2 गो आर आ जाता है। देखिए, एक तो ऊपर वाला जो आर है, ये छोटा वाला आर, और एक बड़ा वाला आर नीचे वाला बेस पे, बड़ा वाला आर, ये तो 2 आर आ जाता है ना। तो बोलेंगे फॉर्मूला में पाई आर एल ही, लेकिन आर के जगह पे ये आता है आर प्लस आर और बटा एल, ये फॉर्मूला होता है। तो छिन्नक का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, आज के बाद इसको क्या बोलना है? पाई आर प्लस आर और एल, ठीक है। ये आपका छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जो कि आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब एल क्या होता है वो भी समझना है। एल होता है इसकी तिरछी ऊंचाई, ठीक है। ये वाला जो तिरछा में ऊंचाई दिख रहा होगा आपको, ये जो तिरछा वाला ऊंचाई दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एल कहलाता है, ठीक है। इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं। सीधी ऊंचाई का मतलब होता है एकदम परपेंडिकुलर ये ऊंचाई, इसको हम लोग कहते हैं सीधी ऊंचाई। और ये तिरछा है, इसलिए इसके नाम है तिरछी ऊंचाई। तो इसमें ना एल निकालने के लिए आपको समझना है कि एल कैसे निकालते हैं, ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सके इस सवाल में, ठीक है। चलिए देखिए, इसका एल निकाल के हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आप एल निकाल सकते हो। इसको साइड कर देते हैं और उसके बाद देखिए एल कैसे निकालना है आपको। तो हम एक फिर से एक हम छिन्नक यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इसका ऊपर का हिस्सा ऐसा होता है छिन्नक का, नीचे का हिस्सा आपको ऐसा दिखेगा, और ये आपका बेस हो गया, ठीक है। जो इसकी त्रिज्या है वो त्रिज्या का नाम दे दे रहे हैं। ये वाला जो त्रिज्या है ये आपका कैपिटल आर है, बड़ा वाला त्रिज्या, और ये वाला इसका छोटा वाला त्रिज्या है, इसको हम लोग स्मॉल आर कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो ऊंचाई है ना, सीधी ऊंचाई, इसको हम लोग एच बोलते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसकी तिरछी ऊंचाई ये वाला एल निकालना है। तो हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दिए,
और यहाँ से सीधा इसको ले जाके मिला देते हैं इससे, ठीक है। तो ये वाला तो h ही होगा, क्योंकि ये इतना ही लंबाई h है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है ना, सॉरी, यहाँ तक की जो लंबाई है ना, ये तो r के बराबर ही होगा, तो ये वाला तो r है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो छोटी r है, तो ये वाला जो बचेगा ना, ये वाला, ये बचेगा r माइनस आर। क्या बचेगा? r माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, है ना। और इसी समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे एल का वैल्यू निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में देखिए ये एल जो है कर्ण का काम करेगा, तो एल बराबर क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पे लंब एक एच मान सकते हैं, एच का स्क्वायर, और प्लस इसका आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है? आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एल निकालने का तरीका होगा, ठीक है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम एल कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे और इस दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। फिर से इसको हम एक बार पढ़ देते हैं। देखिए, बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चिड़ी का आकार का एक अर्धगोले पर शंकु का बना हुआ छिन्नक है होता है, ठीक है, और व्यास दिया हुआ है 5। चलिए हम फिगर फिर से आपको बना देते हैं। एक अर्धगोला है, हम यहाँ पे एक अर्धगोला बना देते हैं। देखिए इस तरीके का अर्धगोला है, और इस अर्धगोले पर छिन्नक रखा हुआ है इस तरीके से। इस तरीके का एक छिन्नक है जो इसके ऊपर में रखा हुआ, और इस तरीके से देखे भी होंगे बैडमिंटन खेलने वक्त इस तरह का चिड़ी का इस्तेमाल करता है। और जो इसकी टोटल ऊंचाई है ना, टोटल ऊंचाई 7 दे रखा है सवाल में, ये 7 दे रखा है, ठीक है। टोटल ऊंचाई 7 है। और जो यहाँ पे छिन्नक का व्यास है ना, वो 5 दे रखा है। व्यास 5 है, ऊपर वाला व्यास बड़ा वाला 5 है। तो जब वो 5 होगा तो ये वाला जो इसकी त्रिज्या होगी वो 2.5 होगा, ठीक है। ये आपका आर का वैल्यू है, ठीक है। और जो नीचे वाला व्यास है ना, ये वाला 2 दे रखा है, तो ये वाला निश्चित रूप से 1 होगा, ठीक है। आर इसका 1 होगा, ठीक है। तो चूंकि ये अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला ये भी आपका 1 ही होगा, चूंकि ये भी त्रिज्या ही है। और चूंकि ये 1 है, इसका मतलब है कि जो हमारा छिन्नक है उसकी जो ऊंचाई होगी, सीधी ऊंचाई, ये एच का वैल्यू जो है वो आपका टोटल 7 है, तो 1 हटा देंगे तो इसमें ये 6 मिलेगा, ठीक है। जो एच का वैल्यू है वो 6 है। तो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं हम इसका पूरे चिड़ी का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है? तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। पहले निकालेंगे छिन्नक का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो छिन्नक का पृष्ठफल क्या पढ़े हैं? पाई आर प्लस आर इंटू एल, और प्लस जो आपका अर्धगोला होता है उसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे और सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ से एल निकालना पड़ेगा, चूंकि एल यूज करना है हमको। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एल के बारे में पढ़े हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाला एल इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? एल को पहले निकाल लेते हैं। एल कितना आएगा? तो रूट अंडर एच का स्क्वायर, एच कितना होगा? तो एच यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 इस्तेमाल कर लेते हैं एच का वैल्यू। तो 6 छक हो जाएगा 36, चूंकि स्क्वायर करना है, प्लस आर माइनस आर, तो 2.5 में से 1 चला जाएगा, तो ये बचेगा 1.5 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो ये वैल्यू टोटल आ जाएगा रूट अंडर 38.25, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 6.18, ठीक है। ये आपका एल आ गया है ना। और जब हम इसका वैल्यू हम पुट कर लेंगे उसमें, तो देखिए आपका क्या आएगा? छिन्नक का जो क्षेत्रफल है वो ये होता है पाई आर प्लस आर। आर कितना है? 2.5, और इधर से 1 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3.5, और एल का वैल्यू लाया गया है 6.18 प्लस 2 पाई, और आर ये वैल्यू आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा। हम इसको टोटल सोल्व कर देते हैं। पाई को अलग ही रखते हैं, पाई दोनों में कॉमन है तो इसको आप कॉमन के रूप में रख लीजिए, और ये आएगा 3.5 गुने 6.18 प्लस 2। इसको सोल्व कर लेते हैं।
अब यहाँ से क्या करना है आपको कि पाई का वैल्यू रख दिए 3.14 होता है, मल्टीप्लाई जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 23.63। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से गुना कर दीजिए इसमें, तो ये वैल्यू अब 3.14 से इसको हम गुना कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 74.198। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, चूंकि हमने क्षेत्रफल पूरा पूरा निकाल लिया है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या समझने वाला बात था, ये वाला फॉर्मूला जिसको नहीं याद होगा तब लोग दिक्कतें महसूस करेगा, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, जिसमें सारा वैल्यू रख दिया है। एल कैसे निकालना है, तो एल हमने यहाँ पे इसी तरीके से निकाल लिया है। आर आर तो आपको पता ही था, यहाँ से हमने पुट कर दिया है, और ये वाला आर एक था, यहाँ पे हमने वो एक इस्तेमाल किया, और इस तरीके से इसको जब हम सोल्व कर रहे थे वैल्यू आ रहा है 74.19। ठीक है, और इस प्रकार से आप अगर ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी में है वो 74.29 है, यही इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है, आपको थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन सवाल में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं बनने लायक है। अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें आसानी से बन जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना। ठीक है, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये वाला जो फॉर्मूला है छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो याद कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। दूसरी बात, एल कैसे निकलता है, एल में लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। एल के लिए फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो इस वाले फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, लेकिन अब कैसे निकलता है वो भी थोड़ा ध्यान में रहेगा, तो भूल जाएंगे तो आप आसानी से निकाल भी पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आप समझ गए होंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल हो जो आपसे प्रैक्टिस के दरमियान नहीं बनता है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इससे क्या होता है कि और बच्चों का भी सवाल मेरे पास पहुंच पाता है, और बच्चों के अच्छे अच्छे सवाल जब पहुंचेंगे तो उस सवाल का हम डिस्कस करेंगे, तो इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।